एंड वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। मैं हूं बीके सिंह और आज हम एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर ये देखने वाले हैं कि वाइड बैंड एफएम के अंदर हम बैंडविड्थ और पावर रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर एफिशिएंसी ऑफ वाइड बैंड एफएम को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है वाइड बैंड एफएम के अंदर। तो जैसे हमने एम के अंदर देखा था और नैरो बैंड एफएम के अंदर देखा कि बैंडविड्थ होती है वो ट्वाइस ऑफ एफएम होती है। लेकिन वाइड बैंड के अंदर जो हम बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट जो यूज़ करते हैं या बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट होता है वो गिवन बाय डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन दिया है कार्सन्स ने, तो इसको बोलते हैं हम कार्सन्स रूल फार्मूला। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं। तो बैंडविड्थ का फार्मूला जो गिवन है दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफएम या डेल्टा एफ मैक्स प्लस एफएम। ये जो फॉर्मूला है गिवन बाय कार्सन्स रूल, जो स्पेशली नैरो बैंड वाइड बैंड एफएम के लिए दिया हुआ है। तो इसके अंदर डेल्टा एफ मैक्स क्या है? डेल्टा एफ मैक्स इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन और हमारे पास एफएम क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो इसी के अंदर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ एफएम, तो 2 इंटू अगर एफएम कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा डेल्टा एफ मैक्स अपॉन एफएम प्लस 1, या इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफएम। जैसे एफएम को इधर ले गए, डेल्टा एफ अपॉन एफएम क्या है हमारे पास, हम पहले ही देख चुके हैं कि डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज गिवन बाय डेल्टा एम एक्स यानी मैक्सिमम डेविएशन अपॉन एफएम होता है। तो इसको हम बोलते थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये हमारे पास फाइनली बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड एफएम आया है। इफ वी हैव मॉड्यूलेशन इंडेक्स and modulating frequency, we can calculate the bandwidth of wideband FM using this formula that is given by Carson's। तो इसे बोलते हैं कार्सन फॉर्मूला। और बैंडविड्थ ऑफ वाइडबैंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायरमेंट है उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा वाइडबैंड एफएम के अंदर हमने बैंडविड्थ निकाला। अब बैंडविड्थ के साथ साथ अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वाइड बैंड एफएम के अंदर। तो वाइड बैंड एफएम के अंदर पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो वाइड बैंड एफएम है उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। उस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कैरियर पावर कितना यूज़ हो रहा है और साइड बैंड पावर कितना यूज़ हो रहा है, उन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, यानी पावर का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर इन वाइड बैंड एफएम, तो उसके लिए हमें पहले एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? AC इंटू समीशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी JN बीटा इंटू कॉस ओमेगा C प्लस n टाइम्स ऑफ ओमेगा m इंटू टी था। तो ये हमारे पास FM का एक्सप्रेशन था। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या अज्यूम करेंगे कि डिफरेंट n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? पावर कैलकुलेट करेंगे। तो सबके लिए अलग अलग आएगा। तो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल पावर इज समीशन ऑफ ऑल द पावर्स। तो ऑल द पावर्स के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ अभी 2 अज्यूम करता हूँ कि सपोज n इक्वल्स टू 1 लेते हैं और n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, तो या फिर n इक्वल्स टू 0 लेते हैं और n इक्वल्स टू 1 लेते हैं। तो n इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसी को नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ST इक्वल्स टू AC माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी JN बीटा कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी। तो फॉर n इक्वल्स टू 0 हमारे पास जो ST आएगा वो हो जाएगा AC J0 बीटा इंटू कॉस ओमेगा CT। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ हमारे पास कैरियर सिग्नल आ रहा है इसके अंदर। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर कैलकुलेशन यहाँ लेते हैं। तो पावर ऑफ कैरियर मैं इसको बोल सकता हूँ। तो पावर ऑफ कैरियर
बट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन 2। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए सी जे नॉट बी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या आएगा, पावर इज मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन आर, रेजिस्टेंस भी आता है। तो रेजिस्टेंस ले सकते हैं कि जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो ये हमने एज्यूम कर दिया आर। तो ए सी जे नॉट बीटा स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कैरियर सिग्नल का पावर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैरियर सिग्नल ही आ रहा था। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कैरियर पावर में ही यूज़ होगा। तो ये हमारे पास कैरियर पावर आया। और वैसे ही अगर फॉर n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो 1 के लिए हमारे पास जो एस टी का एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, ए सी जे वन बीटा इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे देखिएगा, इसको हम मानते हैं अपर साइड बैंड, या इसको बोल देंगे फर्स्ट अपर साइड बैंड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, वो आ रहा है ए सी जे वन बीटा। तो ये हमारे पास, अगर मैं पावर ऑफ साइड बैंड निकालूं या पावर ऑफ अपर साइड बैंड, दैट इज व्हाट, दैट इज ए सी जे वन बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। सिमिलरली अगर n इक्वल्स टू -1 के लिए लूँ तो एस टी की वैल्यू आएगी हमारे पास ए सी जे -1 टाइम्स ऑफ बीटा कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या है, ये लोअर साइड बैंड। तो पी एल एस बी बोलूँ इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी जे -1 बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। तो ये हमारे पास जस्ट यहीं तक एक्सप्रेशन लेते हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड भी लेंगे तो और भी एक्सप्रेशंस आएंगे। n इक्वल्स टू 2 के लिए भी आएगा, n इक्वल्स टू -2 के लिए भी आएगा। उसके जो बैंड है वो सब इंक्रीज होते जाएंगे, यानी ओमेगा सी प्लस एन टाइम्स है। तो अगर फर्स्ट के n इक्वल्स टू 1 लिया तो 1 ओमेगा एम आया, 2 लेंगे तो 2 ओमेगा एम आएगा, 3 लेंगे तो 3 ओमेगा एम आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके बैंड इन्फानाइट तक जाएंगे। अभी हम पावर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर हम बाकी सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए इसी के अंदर मैं अगर बात करूं टोटल पावर की, तो टोटल पावर इज समेशन ऑफ ऑल द पावर्स। यानी अगर मैं पी अपर साइड बैंड 1 ले रहा हूँ और ये लोअर साइड बैंड 1 ले रहा हूँ, तो सिमिलरली ऐसे आएगा पावर अपर साइड बैंड 2 फॉर n इक्वल्स टू 2 एंड पावर लोअर साइड बैंड 2 फॉर n इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो सबका अगर सबमिशन ले लूँ तो टोटल पावर आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल पावर का जो फॉर्मूला आएगा हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। टोटल पावर इज नथिंग बट पी सी प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड 1 प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड 1 प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड 2 प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड 2। तो ये क्या होगा, ये चलता रहेगा सबके लिए, कब तक, इन्फानाइट तक। तो इसके अंदर आप देखिएगा, इसके अगर मैं फॉर्मूले में रखूं तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूं, टोटल पावर इज कैरियर पावर। कैरियर पावर क्या था हमारे पास, ए सी जे नॉट बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस हमारे पास जो साइड बैंड पावर था n इक्वल्स टू 1 के लिए था, तो ए सी जे वन बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। वैसे ही थर्ड टर्म लो तो थर्ड टर्म क्या था हमारे पास, -1 के लिए, तो ए सी इंटू जे -1 बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो यहाँ से अगर इसका एक्सपेंशन करूँ तो सबको अगर अलग अलग एक्सपेंड कर देते हैं और प्लस ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक जाने के लिए हम सारे एक्सप्रेशंस को नहीं लिखेंगे, हम इसके अंदर सिर्फ 3 एक्सप्रेशन को लिख के बाकी को अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको जस्ट एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए
ये लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू जे नॉट बीटा स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 2r जे वन बीटा स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 2r, ये आ जाएगा हमारे पास जे ऑफ -1 बीटा स्क्वायर प्लस आगे वाले टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर अपॉन 2 क्या है हमारे पास, अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ए सी स्क्वायर अपॉन 2r कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जे नॉट बीटा स्क्वायर प्लस जे वन बीटा स्क्वायर प्लस जे ऑफ -1 बीटा स्क्वायर प्लस ऐसे ही आगे वाले टर्म्स भी आ जाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो सब में कॉमन आ रहा है, वो क्या है ए सी स्क्वायर अपॉन 2r। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी टी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन 2r समेशन ऑफ जे एन स्क्वायर इंटू बीटा, और रेंज हो जाएगी एन इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो आया है वो टोटल पावर का एक्सप्रेशन आया है इन वाइड बैंड एफएम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है पी टी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू समीशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये जो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है वो सब पे अप्लाई होगा जे एन स्क्वायर इंटू बीटा। तो एन अगर 0 रखते हैं तो फर्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, 1 रखते हैं तो ये दोनों टर्म आ जाएगा यानी प्लस और -1, फिर 2 रखेंगे तो आगे वाला टर्म, और ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक आएगा। तो अगर मैं इस वाले टर्म को 1 एज्यूम कर लूँ, यानी बेसल फंक्शन एट n इक्वल्स टू 0 पे लूँ तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास जो पावर आएगी दैट इज ए सी स्क्वायर अपॉन 2r, दैट इज नथिंग बट कैरियर पावर के बराबर आएगी। तो ये है हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टोटल पावर इन वाइड बैंड एफएम। तो अब हम इसी की इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है इफ़िशियंसी ऑफ वाइड बैंड एफएम, तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज़ पावर ऑफ साइड बैंड अपॉन टोटल पावर। तो पावर ऑफ साइड बैंड क्या होता है, पावर ऑफ साइड बैंड इज टोटल पावर माइनस कैरियर पावर। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल पावर माइनस कैरियर पावर अपॉन टोटल पावर। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी सी अपॉन पी टी। तो कैरियर पावर हमने निकाल ही लिया और टोटल पावर हमने निकाल ही लिया है। अभी देख सकते हैं कैरियर पावर क्या आ रहा था हमारे पास, दैट इज ए सी स्क्वायर बाई 2r। अगर हमारे पास जे नॉट की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे देखिए इसके और पहले चलते हैं। तो अगर n की वैल्यू 0 थी तो ये हमारे पास सिर्फ कैरियर सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो इसके अगर पावर कैलकुलेट करूँ तो आ रहा है ए सी जे नॉट बीटा स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ पर रख देते हैं कैरियर के अंदर, दैट इज 1 माइनस ए सी जे नॉट बीटा स्क्वायर अपॉन 2r अपॉन टोटल पावर भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल पावर क्या है हमारे पास, ए सी स्क्वायर अपॉन 2r, यही आया हमारे पास टोटल पावर। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन 2r, और ए सी स्क्वायर अपॉन 2r हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस जे नॉट स्क्वायर इंटू बीटा। तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस जे नॉट स्क्वायर इंटू बीटा। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस जे नॉट स्क्वायर इंटू बीटा है। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है। अगर हम इसकी बात करें कि एफिशिएंसी 100% कब होगी, क्या एफिशिएंसी 100% हो सकती है, तो अगर हमारे पास ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाए
ये वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये जब 0 होगा टर्म, तब हम बोल सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ वाइड बैंड एफएम इज 100%। तो देख सकते हैं कि जे नॉट स्क्वायर बीटा की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ बेसल फंक्शन इन बीटा, हमारी वैल्यू चेंज होती है और उस पर हमारी इफिशियंसी डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ वाइड बैंड एफएम क्या है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने देखा वाइड बैंड एफएम के अंदर बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके साथ साथ हमने इफिशियंसी ऑफ वाइड बैंड एफएम को भी देखा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।